गाइस, वेलकम बैक टू जैन कपल डायरीज। आज हम हैं वियतनाम की कैपिटल हनोई में और हम जा रहे हैं यहाँ से निन का टूर करने। हमने निन के लिए टूर एजेंट के थ्रू पैकेज बुक कर लिया है। तो हम अभी अराउंड सुबह के 7 बजे हैं यहाँ से निकलेंगे और शाम को 7 बजे वो लोग हमें वापस ड्रॉप करेंगे। अभी हम उनके पिकअप पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप होटल ले रहे हैं तो प्लीज ओल्ड क्वार्टर के पास लीजिए, क्योंकि इन लोग के पिकअप सिर्फ उसी एरिया में होते हैं। बाकी आपको पिकअप के लिए उनके पिकअप पॉइंट पर पहुंचना पड़ता है। तो निन में क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। हम आपको बताते रहेंगे, इसकी पूरी जानकारी देते रहेंगे, कितने में हमने पैकेज बुक किया और क्या क्या सावधानी रखनी है। ये सब जानने के लिए प्लीज हमारे वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हनोई से अगर निन जा रहे हैं या फिर हैलोंग में जा रहे हैं तो आप टूर पैकेज भी प्लान कर सकते हैं, या फिर इन लोगों के मतलब जो यहाँ की गवर्नमेंट की बसेस चलती है उससे भी सिटी बसों के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे गाइड भी मिल जाते हैं तो बेटर होता है ऑप्शन। तो चलिए, हमारी ये बस आ चुकी है। आई थिंक हम देखते हैं। हनोई में जब हम शाम में घूम रहे थे तो इनके द्वारा हमने निन का पैकेज बुक करवाया। $32 पर पर्सन में हमने उनसे बात की, जिसमें आना जाना लंच शामिल था और साथ ही वहाँ के एंट्री टिकट और नाव की यात्रा शामिल थी। साथ ही फुल डे के लिए इंग्लिश स्पीकिंग गाइड भी शामिल था इसमें। ओपेरा हाउस है यहाँ पे हनोई में। आप निन जा रहे हैं, हैलोंग में जा रहे हैं तो इनका पिकअप पॉइंट है यहाँ पे। निन हनोई से अराउंड 95 से 100 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। सो गाइस, हमारा निन का टूर स्टार्ट हो चुका है और हम अपनी बस में आ चुके हैं। जब आप टूर पैकेज करके जाते हैं तो आपके साथ में ये गाइड भी होते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं। तो थ्रू आउट द डे वो आपको पूरी हिस्ट्री वगैरह बताते हैं और अच्छे से घुमाते हैं। ये था निन जाने से पहले पहला स्टॉप। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह जिन्हें जाना होता है वो जा सकते हैं। और साथ ही यहाँ से बाहर निकलते वक्त आपको बैम्बू के कई प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि यहीं पर बनते हैं और सेलिंग के लिए रहते हैं यहाँ पर। और वो बेचते भी है, कैसे बनाते हैं वो सब दिख रहा है। सभी रूम नंबर में यही दिख रहा है। एकदम बम्बू और उसके प्रोडक्ट बनते जो कोकोनट के सारे उन्होंने ये आप देख सकते हैं। वॉशरूम से जब निकलेंगे बाहर तो आपको ये उनका स्टोर भी दिखेगा कि आप यहाँ से उन प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इन्होंने अपना स्टोर बना रखा है। देख रहे हैं ना, ये बेम्बू का शॉप काफ़ी एक्सपेंसिव। हम इंडियन करेंसी में बात करें, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव। 4500 रुपये का शर्ट, जैकेट यहाँ बोलते वियतनाम में सस्ती मिलती है, वो मीथ है। निन एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, लाइमस्टोन की पहाड़ियाँ, गुफाओं, मंदिर और ग्रामीण जीवन शैली के लिए जानी जाती है। और इसे हलोंग बे ऑन लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की चूना पत्थर की पहाड़ियाँ पानी के बीच में उभरी हुई है। पहले स्टॉप पर आ गए हैं पगोड़ा। यहाँ पर यह है टिकट काउंटर, क्योंकि हम गाइड्स के साथ आए हैं तो हमें क्यू में नहीं लगना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर हल्की हल्की रेन भी हो रही है। इलेक्ट्रिक कार के टिकट यहाँ पर लेने होते हैं अंदर जाने के लिए पगोड़ा में, क्योंकि हमारे वाले में वो है इंक्लूडेड। यहाँ पर आप अपनी विश के पेपर राइट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब लोग लिख रहे हैं और पोस्ट कर सकते हैं। मेरा यहाँ का टिकट काउंटर और ये सब यहाँ पर मेंशन है कि क्या प्राइसेस लगती है। और यहाँ पर क्या क्या है इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक कार टिकट। वियतनाम का वेदर काफ़ी वोलेटाइल होता है। नॉर्थ और साउथ के वेदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। कहीं पर बारिश और कहीं पर आपको गर्मी मिलेगी। जैसे हो ची मिन्ह में वेदर थोड़ा हॉट था, लेकिन निन में आते ही यहाँ पर काफ़ी बारिश थी और ठंडा मौसम हो गया था। Actually, Madin Pagoda is a big complex covering the total area of about 600 hectares. A big complex, and there are many small construction
inside. तो सबसे पहले निनबिन पहुंचने के बाद ये हम पहुंचे हैं होवा लुक का मंदिर। जैसा कि गाइड बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा प्लेस है, सचमुच में ये काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर अराउंड 40 कंस्ट्रक्शन से मतलब मंदिर है, लेकिन ये हमें मेन मंदिर लेकर जा रहे हैं। वियतनाम के इतिहास और उसकी प्राचीन राजधानी की महत्ता को समझने के लिए डीह और ले राजवंशों को समर्पित ऐतिहासिक मंदिर है, और जो कि निनबिन के होवालू प्राचीन राजधानी में है। ये जो है वो वियतनाम के गौरवशाली अतीत की झलक दिखाता है। मंदिर बहुत खूबसूरत है, लकड़ी और खूबसूरत नक्काशियों से बना हुआ है। अंदर जो आप जाएंगे तो आपको लेडी बुद्धा और बुद्धा की बिल्कुल सोने से बनी हुई प्रतिमाएं मिलेगी, और बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं हैं सारी की सारी। और बुद्ध भगवान की भी अराउंड 500 प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। ये है लेडी बुद्धा, जिनके 1000 हैंड्स एंड 1000 आईज है। वो देख सकते हैं जो ऊपर है, ये भी सारे उनके हैंड्स की है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम थोड़ी देर यहीं पर खड़े होकर वेट करने लगे। फिर हम आगे और मंदिरों की तरफ बढ़े। बारिश हो गई है निनबिन में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। अब मतलब बारिश से बचने के लिए छाते और छतरियाँ लेकर आए। ये पूरा प्लेटेड गोल्ड से बनी हुई है बुद्ध भगवान की प्रतिमा। यहाँ पर बुद्ध भगवान का स्टैचू है। अभी हमने लेडी बुद्धा देखा और यहाँ पर बुद्ध भगवान। अब हम इलेक्ट्रिक कार से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे थे। बारिश भी बंद हो गई थी। अगर आप निनबिन में ही स्टे करते हैं तो आप ज़्यादा कुछ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी कई सारे पगोड़े हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। तो आप अगर यहाँ स्टे करेंगे तो ज़्यादा कुछ कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हमने पगोड़ा तो कर लिया है। अब वो हमें यहाँ पर रेस्टोरेंट में लेके आए हैं। अब यहाँ पे हम अपना लंच करेंगे, देन आगे के 2 पॉइंट्स करेंगे। लंच भी हमारे टूर पैकेज में इंक्लूड था, क्योंकि यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों था, इसलिए हमने तो लंच नहीं लिया। आप चाहे तो निनबिन में इस होम स्टे में भी रुक सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह थी ये। स्विमिंग पूल भी था, और साथ ही जो यहाँ के कमरे बने हुए थे वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहे थे। लग रहा था कि हनई में एक रात और रुकने की बजाय हम अगर यहाँ निनबिन में ही रुकते तो बहुत अच्छा रहता। तो अब हम निनबिन के सेकंड पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर 1.5 आवर की बोटिंग होगी, तो लेट्स गो। यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो गई थी, तो हम सभी ने यहाँ से रेनकोट परचेज़ किए। यहाँ का टिकट भी ऑलरेडी हमारे टूर पैकेज में इंक्लूडिंग था, सो हमें ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा। और ये जो बोटिंग है वो वियतनाम की लगभग सबसे लंबी बोटिंग है। 1.5 से 2 घंटे की बोटिंग थी ये। और जो आपने रील्स देखे होंगे सबसे ज़्यादा फेमस वियतनाम के, वो यहीं के होते हैं। हमने बोटिंग शुरू कर दी है, और यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा भी हो रहा था और साथ ही बारिश भी आ रही थी। आज निनबिन के टूर पर हमें इंडियन फ्रेंड नेहा दी और उनकी बेटी संस्कृति मिले। हम लोग हनोई से साथ में थे, एक ही लिमोजिन में आए हुए थे, और बोटिंग के दौरान 4 लोग एक बोट में थे, तो हम लोग चारों एक साथ थे। उनका साथ अच्छा रहा, काफ़ी सारी गपशप भी हुई, इंडियन बातें। इस वाले पॉइंट का नाम है टेमकॉक, जिसे वियतनाम का हैलोंग बे ऑन लैंड भी कहा जाता है, और ये वियतनाम के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटक स्थल में से एक है। टेमकॉक का अर्थ है 3 गुफाएं। इन 3 गुफाओं के नीचे से हमारी नाव निकलेगी, और ये बहुत ही अलग और अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। तीनों गुफाएं पहले सबसे छोटी, देन उसके बाद उससे ज़्यादा लंबी, और तीसरी वाली तो और भी ज़्यादा लंबी थी। टेमकॉक की सबसे खास बात है इसकी शांत नदी की यात्रा, जो हाथ से चलने वाली नावों से की जाती है। हम लोग पहली गुफा में एंटर कर रहे थे, जिसका नाम है हांगका। ये नाव गोत टुंग नदी पर चलती है, और चूना पत्थर की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, चावल के खेत और प्राकृतिक गुफाओं के बीच में से होकर गुजरती हैं। तीनों गुफाएं हैं होंगका, होंग है और होंग बा। और ये जो तीनों गुफाएं हैं वो नदी के जो बहाव है उसी के डायरेक्शन में बनी हुई है, और इसी डायरेक्शन में हम
नाव से यात्रा करते हैं। हाँ एक्चुअली वो हिल नहीं रही है अपने, मतलब मैंने उसको पकड़ रखा, खड़ी है वो पैर पे। और वहाँ पे खड़े इकट्ठे होते शायद। अब वाली नाव यहाँ पर किनारे पर रुकती है और आप इस पगोड़ा के दर्शन करके आ सकते हैं। कलर है। अब हम दूसरी गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे थे जिसका नाम है हांग है। ये 250 मीटर लंबी है, पहली वाली गुफा से थोड़ी ज़्यादा लंबी थी। और हर गुफा के बाहर आपको एक बोर्ड दिख जाएगा कि कितने मीटर लंबी है और उसका नाम क्या है। वाओ। हम नहीं आ रहे हैं, हमारा बेबी नहीं आ रहा है। वो भी रो रही है, मैं क्यों नहीं आ रही हूँ? देखो सामने देखो, सामने देखो। इसके बाद हम तीसरी गुफा हांग बा में घुसे जो कि बहुत ज़्यादा लंबी थी, लॉन्गेस्ट थी गुफा। और तीनों गुफाओं से गुजरने के बाद आपको एक एक पगोड़ा के दर्शन भी करने को मिलेंगे। इस तरीके से 1.5 से 2 घंटे की हमने नाव यात्रा करी और उसके बाद हम अपने तीसरे प्लेस मुआ केव की तरफ बढ़े। मुआ केव जो है बहुत शानदार है। इसका नाम हांग मुआ भी है जिसे नृत्य की गुफा भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको अराउंड 500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी होगी और बहुत उबड़ खाबड़ सीढ़ियाँ हैं, आसान नहीं था। 500 सीढ़ियाँ जो कि चूना पत्थर की पहाड़ियों पर बनी हुई थी। थोड़ी सी स्टेप चढ़ने के बाद आपके पास 2 रास्ते होंगे, इधर राइट की तरफ जा रहा है और हम इधर लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं अभी। हमारे गाइड ने हमें कहा था कि आप लेफ़्ट की तरफ बढ़ना, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट था। राइट की तरफ वाला थोड़ा छोटा था, हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे थे। आप यहाँ पर चढ़ते हुए आसपास के खेत, नदियाँ और पर्वतों के सुंदर नज़ारे मतलब देख सकते। बहुत ही ऑसम व्यू पॉइंट था ये वाला। टॉप व्यू पॉइंट से आप 360 डिग्री नज़ारा देख सकते हैं टॉम कॉक की घाटियों का, चावल के खेत, घुमावदार नदियाँ और 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है आपको यहाँ से। सबसे टॉप पे आपको एक ड्रैगन स्टैचू दिखेगा और साथ ही एक पगोड़ा भी है। मतलब ये जाना तो मस्त था। 500 सीढ़ियाँ चढ़ी, थक भी गए थे लेकिन ऊपर जाकर सारी थकान मिट गई। बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन फिर भी वर्थ इट था जाना। This is the dragon and this is the view from dragon. सो गाइस हमने मुआ केव कर ली है। वहाँ पर ऊपर ड्रैगन था, हम वहाँ तक गए। हम लेफ़्ट वाली पहाड़ी पर गए, राइट वाली पर नहीं गए क्योंकि लेफ़्ट वाली ज़्यादा ऊंची है। हमें हमारी गाइड ने कहा था तो आप भी अगर आए तो लेफ़्ट वाली पर जाना। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो निनबिन में ही एक नाइट स्टे करना, यहीं पर रुकना और दोनों तरफ ये कवर करना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत अच्छा प्लेस है। निनबिन में एक पगोड़ा भी जो सबसे बड़ा पगोड़ा है वो उसमें भी जाने में टाइम लगता है, तो आपको सिंगल क्योंकि अगर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर हनोई में रुकते हैं तो वो आपको एक दिन के टूर पे लेके आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। ये
तो अराउंड 5:30 बजे तक के करीब आपको वापस से सारा कुछ करके 2-3 पॉइंट्स कवर करके जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस है जो कि आप जा सकते हैं और बहुत ही सुंदर प्लेस है। तो यही हमारा सजेशन है कि आप यहाँ आए तो एक नाइट निनबिन में ही स्टे करें। अब हम वापस नीचे उतर रहे हैं और हनोई जा रहे हैं। मोआ केव से उतरते उतरते आपको लगभग शाम हो जाएगी और यहाँ पर जब लाइटें वगैरह जल जाएगी होता है कि और इतनी लैंटर्न्स अच्छी जल चीज़ें जाएंगी, तो आपको ये होयान विलेज की याद दिला देगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस यहीं ठहर जाओ। सो गाइस, हमारा दिन का टूर अब यहीं पे फिनिश होता है। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स कवर किए। हमारी राय तो यही है कि आप यहाँ पर नाइट स्टे करें और भी ज़्यादा अच्छे से आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो वियतनाम के और भी वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।